हेलो हाय, दिस इज़ मी कुंदन कुमार। आज तारीख क्या है बताते हैं, 1 मिनट। टाइम तो पता है, 1:23 1:23 AM। इसमें कहीं पे कार प्ले में बताता है क्या? ओके, यस, आई गॉट द कैलेंडर। 25 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 25 अक्टूबर 2025। मेरे को एक्चुअली क्या है ना कि ये वीडियो एक शुरुआत, सिंबल ऑफ बिगनिंग और बिगनिंग अगेन। हाँ, तो क्या है ना कि ये वीडियो रिकॉर्ड जब मैं कर रहा हूँ, शूट नहीं बोलूँगा, रिकॉर्ड बोलूँगा अभी फ़िलहाल, क्योंकि रिकॉर्डिंग और शूटिंग के बीच का एक धागा है, थिन लाइन, वेरी थिन थ्रेड जो बोलते हैं। कि रिकॉर्डिंग और शूटिंग में वो जो अंतर है वो है डिसिप्लिन का, आई गेस। तो और डिसिप्लिन फॉलो नहीं करने के लिए हम बहुत बदनाम हैं। शायद से लोग बोलते हैं कि इट इज़ बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ डिसिप्लिन, जो एक खालीपन मेरे को मेरे लाइफ में रह गया है, शायद से वो चलता आ रहा है। इट इज़ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिसिप्लिन। तो ये जो वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये एक होप है कि इस रिकॉर्डिंग में डिसिप्लिन ऐड करके हम शूट करना स्टार्ट कर दें, जो बहुत सालों से सोचा हुआ है। और ये भी शुरुआत करने की एक वजह है। तो एक फ्रेंड है मेरी, वो मेरे को बोलती है कि तुम व्लॉगिंग क्यों नहीं करते हो, और ये व्लॉगिंग क्यों नहीं करते हो, इट इज़ नॉट आउट ऑफ द ब्लू कि मतलब चूँकि बहुत ट्रेंड में है, सब लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं इसलिए। हाँ, वो भी एक रीज़न है, बट द प्राइमरी रीज़न इज़ क्योंकि हंसिएगा नहीं। हमको बनना था एक्टर, ठीक है? तो ऐसे मतलब, तो वो बोली कि व्लॉगिंग क्यों नहीं करते हो, तुमको एक्टिंग करना था, तुम ठीक है ट्राई किए, अभी आज फ़िलहाल आज के डेट में तुम फिल्म मेकर बहुत बड़े, क्या तुम फिल्म मेकर ही नहीं हो, मतलब कुछ नहीं कर रहे हो उस फील्ड में, बट चूंकि वो चीज़ है तुम्हारे में रहा है, तुम हर बार भले ही तुम उन सब चीज़ों को छोड़ चुके हो, बट तुम उन चीज़ों के बारे में बात करते रहते हो, और तुम अभी भी जो काम कर रहे हो उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुम कनेक्टेड हो। जहाँ पे तुम्हें एक्टिंग ना सही, जो बाकी एक्टिंग के बाद तुम्हें एक फिल्म मेकर बनना था, सिनेमा बनाना था, कहानियाँ बनाना था, कहानी कहना था, कहानी ढूंढना था। तो जब वो छूटा ना, तो फिर मेरे को लगा कि यार ख़त्म ही हो गया क्या, बट वो रहा है। उसके बाद से बिजनेस में, आप आज के डेट में मार्केटिंग करने के लिए सोशल मीडिया क्रिएटिव्स वगैरह, मतलब तो वो कहीं ना कहीं कहानी कहने का एक सोर्स हमेशा रहा है, बट अगेन वही शायद से लैक ऑफ डिसिप्लिन, जो कि वो बहुत स्मार्टली, अगर आप वो कहते हैं ना कि लोग मेरे को बोलते हैं कि यार तुम बहुत स्मार्ट हो, मतलब वैसा नहीं, बट हाँ, इट इज़ जस्ट बिकॉज ना कि तुम स्मार्ट हो और स्मार्टली तुम किसी कोई भी रीजनिंग दे के निकल जाते हो कि तुम क्यों नहीं कर रहे हो, तो वो
अकेले में जब बैठते हैं, सोचते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, तो फिर लगता है कि हाँ यार, क्या सही में वो रीजनिंग करके ही निकल जा रहे हैं स्मार्टली, कि हम समझ रहे हैं कि हम स्मार्टली निकल रहे हैं, बट सामने वाला सोच रहा है कि साला चूतिया है, नई बात मान रहा है। तो इस बार मैंने सोचा ना कि चलो यार करते हैं। बट सोचते सोचते, अब ये चीज सोचते सोचते मेरे को 2 साल हो गया वो हिम्मत करते करते, क्योंकि पहले जो कॉन्फिडेंस होता था, कोई कैमरा फेयर नहीं होता था, पब्लिक फेयर नहीं होता था, कुछ से कुछ नाटक नौटंकी 4 लोग के बीच कर लेते थे, वो धीरे धीरे करते करते पता नहीं क्यों वो स्लो स्लो वो खत्म हो गया। तो फिर आज जब ये मौका मिल रहा है कि आज भी मेरे साथ मेरी फैमिली, चूंकि वो बहुत सपोर्टिव थे मेरे उस वाले फेज में, तो चूंकि उनको भी पता है, तो वो भी हमेशा से सपोर्टिव रहे। मेरे पास एक सपोर्टिव फैमिली है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मेरे बचपन के फ्रेंड्स हैं, जो मेरे को जान रहे हैं। एक तो है मेरा जिगर का टुकड़ा, सॉरी साला कभी कभी बिहारी वाला रड़ वाला निकल जाता है। वो तो मेरे सपने को जान रहा है बहुत करीब से, क्योंकि मेरा पहला एक्टिंग क्लास का एडमिशन करवाने के लिए वो मेरे साथ गया था कि भाई मेरा एक्टर बनेगा। तो नेवरदलेस, तो वो सपोर्ट सिस्टम हमेशा से रहा है। आज वो बहुत अच्छे जगह पे है, तो कभी कभी सोचते हैं उसके साथ पॉडकास्ट करेंगे। उसके साथ भी ये पॉडकास्ट का बात करते करते, चूंकि वो बाहर पोस्टेड है, उसके पास कितनी सारी कहानियां हैं। मेरे को लगता था कि मैं क्या ही बोलूंगा यार, आज के डेट में इतने सारे यंगस्टर्स आ गए हैं, हर दिन हम सोच सोच के बिता दे रहे हैं कि अब करेंगे, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। और हर दिन, हर एक बार आप जब अपना फोन उठाएंगे और रील्स देखेंगे, शॉर्ट्स देखेंगे, आपको कोई ना कोई एक नया दिख जाएगा चेहरा, नया किरदार, नया क्रिएटर। तो हर दिन हम पीछे तो जा ही रहे हैं, और बहुत सारे लोग आगे बढ़े जा रहे हैं। तो अब मेरे को लगता है ना कि यार इतने सालों का एक्सपीरियंस भी तो है, कितने सारे लोगों से मिला हूँ। वो अलग बात है कि धीरे धीरे पहले जितना सोशल था अब नहीं रहा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे वापस से सोशल होने का। बट फिर भी इस पूरे दौरान, इन ऑलमोस्ट अ डिकेड, कुछ भी नहीं कहो तो साला 1 दशक का एक्सपीरियंस है भाई। कितनी सारी कहानियां हैं। अरे कम से कम ठुरवा में लिपस्टिक लगा के, आंखों में काजल लगा के, वो भी उसको भी मैं वो खराब नहीं बोलता कुछ भी। बट अगेन, अगर मेरे पास वो चीज़ है कि मैं कुछ और मीनिंगफुल कंटेंट, मतलब मीनिंगफुल बातें शायद से मैं अगर बोल सकूं, आप तक पहुंचा सकूं। बहुत सारी कहानियां होती हैं ना, दोस्तों के साथ ही बैठते हैं, कितनी सारी बातें निकल जाती हैं बात करते करते। फिर साला सोचते हैं कि यार कैमरा सेट किया हुआ रहता ना, एक ही कैमरा, तो ये क्या मस्त निकलता पीस। हाँ, तो ये वीडियो वही एक प्रयास है, इस होप के साथ कि अब जो बचा हुआ साल है, ऑलमोस्ट अगर हम 60 साल माने एक ह्यूमन लाइफ का, तो आधा मेरा खत्म हो गया, अब आधा बचा है। तो ये जो आधा बचा है ना, इसमें मेरी एक ऐसी फीलिंग है कि आई वॉन्ट टू टेक अ न्यू बर्थ, एक नया जन्म। और अच्छी बात यह है कि आपको पिछला जन्म, मतलब अभी वाला, वो याद रहेगा। तो हम हमेशा सोचते हैं ना कि यार अगर पता चल जाता पिछले जन्म में क्या क्या पाप किया था या गलतियां की थी, तो इस जन्म में सुधार लें। तो शायद ये कहने का मतलब है, अब अगला जन्म पिछला जन्म तो पता नहीं, वो अलग ही डिबेट है जिसमें हम पढ़ना भी नहीं चाहेंगे। बट अगर उसको हम सिंपल फॉर्म में ये समझें कि आप जब भी कुछ अपने लाइफ में नया करने का कोशिश कर रहे हैं या चाह रहे हैं, तो वापस से पॉइंट 0 बनाना पड़ेगा और एक नया जन्म लेना पड़ेगा पिछले जन्म की यादों के साथ, कि हाँ पिछले 30 सालों में, 40 सालों में या 20 सालों में
मैंने ये गलतियां की हैं। तो आई थिंक शायद ये गलतियां हैं। अब सही गलत भी पर्सपेक्टिव वाला बात होता है तो वो नहीं, बट इन जनरल टर्म कि हाँ शायद से ये नहीं किए रहते तो ठीक रहता, एटलीस्ट जैसा सोचे थे। तो शायद से अब जो जो चीज़ बच गया है लाइफ में अचीव करना, जिन चीज़ों को एक्सपीरियंस करना, तो अब हम कोशिश करेंगे क्या कि इस तरह से सिस्टम बनाएं कि वहां तक पहुंच पाए। ओके और ये अभी करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आज हम बताए क्या कि 25 अक्टूबर हो गया 2025 और ये बात करते करते 1:35 हो गया। तो 1:35 AM और बस कुछ ही दिनों में 5 नवंबर को हमारा जन्मदिन है, जिसके बाद हम चाह रहे हैं कि हम अपना नया जीवन स्टार्ट करें, न्यू बर्थ। और उसके पहले ठीक 29 अक्टूबर को मेरी बहुत अच्छी खास मित्र का बर्थडे है जो मेरे को हमेशा पुश करते रहती है। तो आई थिंक कि ये बर्थडे एक गिफ्ट भी होगा एक फ्रेंड के कमिटमेंट पे ही, क्योंकि क्या होता है ना कि हम अपने किसी दोस्त को बोल रहे हैं यार ऐसा क्यों नहीं करते, वैसे क्यों नहीं करते, तुम और अच्छा करोगे, और वो नहीं करता है तो साला बहुत गुस्सा आता है। बट अगर वो करता है, तुरंत नहीं करेगा, कोई दोस्त आपके तुरंत के एडवाइस को नहीं मानेगा, वो जब तक खुद से एक्सपीरियंस नहीं करेगा फिर वही बात बोलेगा, बोले कि हाँ ठीक है, फिर भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हाँ भाई तू बोला था उसी समय मान लेते। एनीवेज, बट चूंकि वो उतना अभी भी बुझते हुए काइंड ऑफ दिए पे भी वो बेट कर रही है, तो आई थिंक एक काइंड ऑफ गिफ्ट वाला, मतलब जेस्चर वाला गिफ्ट कि थैंक यू फॉर बीइंग देयर। सॉरी पापा का फोन हो गया, एक मिनट कट करना पड़ेगा। हाँ तो सॉरी, हम नहीं चाहते थे कि साला ये वीडियो में एक भी कट जाए, बट चला गया, कोई बात नहीं। अब चूंकि रात में है तो हम सोचे थे कि अब, और ये हमको शूट करना था, ये प्रयास हमको जो है ना ये आज ही करना था, वो इसलिए क्योंकि हम एक ये टारगेट रखे थे कि आज करेंगे, क्योंकि क्या है ना कि हाँ वो 5 नवंबर और 29 अक्टूबर वाला तो बता दिया, अब आज ही इसलिए करना था ना क्योंकि हम है भैया बिहार में, और बिहार में है छठ, और हम भी अपनी माता जी के साथ छठ व्रत करते हैं, पिछले साल से शुरू किया है था। तो वही ना यार, कभी कभी सोचते हैं ना, तो इस चीज से भी रिलेटेड मेरे छठ करने से, मतलब हम क्यों छठ कर रहे हैं, शायद से मेरे उम्र का हम किसी को लोग को छठ नहीं करते हुए देखे हैं। अगर कोई सुनता भी है ना, बोलता है अरे वाह बाबू तुम छठ किए थे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो इसलिए भी लोग बोलते हैं कि अरे कुंदन कितना अच्छा लड़का है। हाँ तो अभी, हाँ तो अब क्या है ना कि अब कल है नहाए खाए, और तो छठ को लेके भी बहुत सारी बातें हैं जो हो सकता है कि हम छठ के बाद करेंगे। अब इस पूरा वीडियो को जो है ना हम एडिट करेंगे, वो भी एक मेरा बहुत निगेटिव पॉइंट है, वो भी एक कहानी है बताने के लिए। हम तो चाहते हैं कि अपना सारा गलती जो है ना, हम अपने सारे गलती पे ही बात करें और कुछ नहीं। तो खैर हाँ, तो कल से छठ पूजा स्टार्ट है ना, कल नहाए खाए है, पहला दिन होता है छठ पूजा का। तो पापा मेरे आज आ रहे हैं, वो गांव गए हुए थे, तो बस उनकी ट्रेन 2 घंटे लेट थी, तो हम वही सोचे ना कि भाई बस यही मौका है, और लगभग आधे घंटे का ही बात था। अगर हम रिकॉर्ड कर पाए तो हम इसी आधे घंटे में करेंगे, नहीं तो फिर हम सोचेंगे ना कि ना इस बार फिर हम सोचे कुछ करने के लिए और हमसे नहीं हो पाया, और हम खुद पे गुस्सा करते, ये नहीं कि हताश हो जाते, फिर कोई एक तारीख सोचते, हो सकता है चलो छठ पूजा छूट गया, बर्थडे के पहले ही कर लेते हैं। बट हमको अपने बर्थडे से पहले भी जो है ना ये टारगेट है कि हम अपने उस फ्रेंड को ये गिफ्ट करें, उसका बर्थडे गिफ्ट। हाँ, और भी मेरे जो 2 और बचपन के दोस्त हैं वो बोलेंगे साले हमारा नाम नहीं लेते हो। एनीवेज,
गाड़ी चलाते समय रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, और हम हाथ से रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेरे पास एक वो है मोबाइल होल्डर, अब वो भी सोचिए ना कि वो आलस, अब मोबाइल होल्डर हम नहीं लगा पा रहे हैं, वो भी एक बहाना है। तो हम बहाना पे भी हम बात करेंगे, मतलब जो जो बदमाशी करते हैं। अब छोटा बच्चा नहीं ना है कि क्यूट लगेगा वो सब, अब वो एक समय के बाद वो सब गलती लगने लगता है। तो गाड़ी चलाते समय जो है ना, अभी ये नहीं करना चाहिए। तो बस यहाँ पे 1 मिनट गाड़ी घुमा लेते हैं। स्टेशन हमारे घर से नज़दीक ही है ना, तो इसलिए बहुत दिक्कत नहीं होता है। बट हाँ, आई एम हैप्पी कि आई कुड रिकॉर्ड दिस और एक पहला स्टेप ले पाए। ये तो हम अब वही है ना कि अब आगे डालने के लिए भी ये सोचना है कि यार, और कुछ ही दोस्त हैं सोशल मीडिया पे, वो तो देखेंगे, बोलेंगे यार ये क्या कर रहा है। बट अगर आप देख रहे हैं, आप मेरे दोस्त हैं या नहीं है, वो अगर आपको लगता है ना कि ऐसा कुछ मेरे साथ भी होता है या कभी हुआ है, या आपका कोई दोस्त है जो साला ऐसा ही है शायद से, तो आप एक बार कुछ शायद से उसमें कमेंट करके बोलिए कि हाँ किस तरह का बदमाशी पे या किस तरह का क्या करना चाहिए। हालांकि पहला वीडियो में आपको बोलना कि कमेंट करने के लिए, पता नहीं साला कितने लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा, बट ठीक है, कोई बात नहीं है, प्रयास है। 1 से 2, 2 से 3 से फिर आगे देखते हैं। ओके, अभी तक हम इंट्रो और एग्जिट जो है ना कुछ अभी प्लान नहीं किए हैं, क्योंकि ये पूरा ही अनस्क्रिप्टेड जैसा है, और हम कोशिश करेंगे कि आगे का भी जो है ना वो भी अनस्क्रिप्टेड ही रहे। बट सी, लेट्स सी। ओके, हम स्टेशन पहुंच गए। कौन सा स्टेशन है क्या है वो हम नहीं बताएंगे, इतना तो आपको पता चल ही गया कि हम बिहार से हैं। बट ठीक है, ओके, गुड नाइट।